ये सरकार जुमलेबाजी करने के मोड में है। धृतराष्ट्र बन जाते हैं सत्ता के लोभ में। कि डाक बंगला पे 2022 में भी लाठी खाए हैं। पहली कलम से और पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। महाराज 1 लाख को तो अपने रोजगार दीजिए। हम लोग सरकार से अनुनय विनय रिक्वेस्ट प्रार्थना याचना सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सरकार एक्शन लेने के मोड में नहीं है। 2 बार हम लोगों पे लाठियां बरसाई गई है। क्या हम मुजरिम थे? अरे भैया, हम लोग धैर्य रख करके ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, लंच हो, सब कुछ में ऐसा लग रहा है कि 2 केजी धैर्य ही खा रहे हैं और हम अपने सहने की क्षमता को खो रहे हैं। ठीक उस दिन भी हम आपको इतनी तकलीफ देंगे जो आप उसको झेल नहीं पाइएगा। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, इस वक्त हमारी उपस्थिति धरना स्थल गर्दनी बाग में है और यहाँ पे बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ फिर से 3 दिवसीय धरना पे बैठ चुके हैं। चूँकि ये पहली बार नहीं है, कई बार लगातार 3 साल से ये लोग धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी सरकार अभी तक इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। अनामिका जी, आप ये बताइए, ये कोई नया नहीं है, तकरीबन 3 साल से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार अब की बार मान लेगी बात? सर, लगता तो नहीं है। और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा हमें तो लगा था कि अभी 2 दिन 3 दिन पहले वो बोले थे वीडियो में आके कि हम पटना से चले थे तो नियमावली पे साइन करके चले थे। कल कैबिनेट बैठक हुआ है, कैबिनेट बैठक में नियमावली तो दिखना चाहिए ना। आप तो भैया हमेशा से रिपोर्टिंग करने आए हैं, आप देख रहे होंगे कि डाक बंगला पे 2022 में भी लाठी खाए हैं, 2023 में भी हम लोग फिर से आ रहे हैं। डाक बंगला हो, चाहे कारगिल चौक हो, चाहे सचिवालय हो, चाहे गर्दनी बाग हो, हर जगह हम लोग सरकार से अनुनय विनय रिक्वेस्ट प्रार्थना याचना सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सरकार एक्शन लेने के मोड में नहीं है। तो किस मूड में है सरकार? क्या चाहती है सरकार? सर, ये सरकार चाहती है ना कि हम ऐसे, ये सरकार जुमलेबाजी करने के मोड में है और ये हमेशा बोलती है अभ्यर्थी थोड़ा धैर्य रखे। अरे भैया, हम लोग धैर्य रख करके ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, लंच हो, सब कुछ में ऐसा लग रहा है कि 2 केजी धैर्य ही खा रहे हैं। अब किस तरीके का धैर्य चाहते हैं आप? बात सही है, क्योंकि ये धैर्य का बात कोई नया नहीं है। जब ये विपक्ष में बैठे हुए थे उस समय बोल रहे थे कि हमारी अगर सरकार होती तो हम इन लोगों का मांग पूरा कर देते, लेकिन जब सरकार में आए तो वही बात ये बोलने लगे जो पहले सरकार में थे। अब ये बताइए कि धैर्य का बात तो ये नया नहीं है। जब ये विपक्ष में थे तो ये बोल रहे थे कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो सबसे पहले हम लोग शिक्षक बहाली को जो कार्य अधूरा है उसको पूरा कर देंगे, और जब ये सरकार में आए तो फिर वो बीजेपी की जो भाषा था वो भाषा ये बोलने लगे। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी अगर पार्टी की बात कीजिएगा तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि आरजेडी से बनी है बीजेपी पार्टी थी जो कम से कम 6ठा चरण बहाली को बहाल करवाई। और ये जहाँ तक धैर्य और कुछ दिनों की बात है तो उनको लगता है कि शायद महागठबंधन में जो वरिष्ठ नेतागण हैं, जो विधायक हैं, जो प्रवक्ता, उनको कुछ दिन या कुछ समय का परिभाषा पता नहीं। कुछ धैर्य का मतलब क्या होता है? आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 2 4 10 दिन 20 दिन, यही ना होता है सर। लेकिन हम लोग गत 3.5 सालों से यहाँ बैठे हुए हैं। 2 बार हम लोगों पे लाठियाँ बरसाई गई है। क्या हम मुजरिम थे? नहीं, हम एक शिक्षक अभ्यर्थी थे। गलती बस इतना ही था कि हमने सीटेट पास किया था। बशर्ते अगर कोई और कोर्स किया होता तो आज हम लाठी नहीं खाए होते, हम कहीं पे ज्वाइनिंग किए होते, कहीं पे हमारे जीवन सेटल होता। लेकिन ये राज्य सरकार की विफलता है जो आज हम रोड पे हैं। और यहाँ ये नीतीश कुमार और तेजस्वी जी की जो सरकार है, तेजस्वी जी ने कहा था कि जिस दिन मैं आऊँगा पहली कलम से और पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। महाराज 1 लाख को तो अपने रोजगार दीजिए। आपसे वो संभव नहीं है तो फिर जुमलेबाजी क्यों कर रहे हैं? आप कर रहे हैं। आपके जो प्रवक्ता हैं, ये जो क्या कह सकते हैं, चितरंजन गगन जी हैं, वो कहते हैं हम लोगों ने जब नवंबर में और दिसंबर में उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि मैं बोला इस साल के अंत तक, दिसंबर अभी बाकी है। दिसंबर भी चली गई, जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, कहाँ गया नियमावली, कहाँ गई नोटिफिकेशन? अगर आपसे नहीं होता है तो आप स्टेटमेंट मत दीजिए। आप बच्चों को कब तक बरगलाएंगे? अगर आपने मन में ठान लिया है कि हम इसको अगर इलेक्शन का एजेंडा बना लिए हैं तो सर याद रखिएगा कि इलेक्शन में हम भी आपके लिए तैयार रहेंगे। जिस तरीके से हमें अभी दर्द दी जा रही है और हम अपने सहने की क्षमता को खो रहे हैं, ठीक उस दिन भी हम आपको इतनी तकलीफ देंगे जो आप उसको झेल नहीं पाइएगा। हमारा दर्द ये
1 साल 1.5 साल का यह बचा हुआ है, लेकिन हम जो तकलीफ देंगे वो पूरा जीवन भर रहेगा कि हमने ऐसा कौन सा गलती कर दिया जिसके वजह से आज युवा पीढ़ी ने हमें नकार दिया। तो हमारे साथ नितेश पांडे हैं जो छात्र नेता हैं और सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं। पिछले 3 सालों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और फिर से फरवरी में 3 दिवसीय आंदोलन पे बैठ चुके हैं। सरकार बार बार आश्वासन ही दे रही है, चाहे विपक्ष में रहे तो वो बता रही थी कि हम आप लोगों की मांग पूरा कर देंगे। अब सरकार सत्ता में आते के साथ उनका बोल बदल गया, भाषा बदल गया। बिल्कुल, देखिए कोई भी जब सरकार में नहीं रखता है, विपक्ष में रहता है, तो उसको सारा दुख दर्द बिहार का या हर जगह का दिखता है। लेकिन जैसे ही वो सत्ता की मलाई खाने बैठ जाते हैं, सारा कुछ भूल करके अपना सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकते हैं, अपना राजनीति दिखता है। धृतराष्ट्र बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल धृतराष्ट्र बन जाते हैं सत्ता के लोभ में। सत्ता में जैसे ही बैठते हैं, कुर्सी जैसे ही प्राप्त करते हैं, तैसे ही हर कुछ भूल जाते हैं। उनको कुछ नहीं दिखाई देता है कि क्या परेशानी है, किसको क्या है, किसी को कोई मतलब नहीं रह जाता है, बस राजनीतिक रोटी सेकना रह जाता है। अब की बार क्या लग रहा है, सरकार का मूड क्या लग रहा है? क्या देखिए, सरकार का मूड है कि बहाली दें, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दों के चलते हाँ वो बहाली नहीं दे रहे हैं अपने आगामी चुनाव को लेकर। तो हम उनको कहते हैं कि भैया आप राजनीतिक चीज़ पर ना जाइए, आप 2.5 लाख 3 लाख अभ्यर्थी इनको नौकरी दे दीजिए, आप खुद ब खुद सरकार में बन जाइएगा। तो हमारे साथ नितेश पांडे जी थे और इन्होंने साफ तौर से कहा है कि जैसे ही सत्ता मिलता है वैसे ही सरकार धृतराष्ट्र बन जाती है और सारा चीज़ देखना बंद कर देती है, कुछ दिखाई नहीं देता है। सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो कदम उठाना होता है सरकार वही करती है। तो इसी तरह से खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइव फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।